Hello बच्चों, welcome to today's class. Today we are studying standard 10th probability, chapter number 15 probability. लास्ट पीरियड में हमने पढ़ा था कि probability क्या होती है और उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हमने पढ़े थे. दैट इज 15.1 हमने पढ़ना शुरू किया था और उसमें से हमने 1 से लेके 11 एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए थे. आज हम उसके ऊपर का यानी 12वां नंबर और उसके आगे वाले एग्जाम्पल्स हम अब सॉल्व करेंगे. नंबर 12 एग्जाम्पल्स. अ गेम ऑफ चांस कंसिस्टिंग ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will be point at 8, an odd number, a number greater than 2, a number less than 9? तो एक गेम है. यहाँ गेम में एक चांसेस बनता है स्पिनिंग का, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है. दैट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. तो ये स्पिनिंग गेम है और यहाँ पे एक पॉइंटर है और जो कि घूमने वाला है और ऑप्शंस हमारे पास है. एक तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5, 6 और 7 और 8 आएगा. तो आपको बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी पॉइंट एट 8. तो प्रोबेबिलिटी दैट पॉइंटर विल बी पॉइंट एट 8. टोटल हमारे पास कितने थे? दैट इज टोटल आउटकम्स जो है हमारे पास वो है टोटल में 8, क्योंकि दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. और यहाँ पे एंड 8 नंबर 8 कितनी बार आने वाला है इसमें से? सिर्फ एक बार, क्योंकि एक ही बार 8 है यहाँ पे. सो 8 appears, that is simply one time. Though answer is what? 1/8. और ये यहाँ पे आपका सिंपल में आंसर बनता है. दिस इज एन वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स. उसमें से सेकंड नंबर ऑप्शन है दैट प्रोबेबिलिटी तो प्रोबेबिलिटी एंड ऑड नंबर होती है हमारे पास टोटल ऑड नंबर अपॉन टोटल आउटकम्स. अब टोटल आउट नंबर ऑड नंबर कितने हैं हमारे पास? दैट इज व्हाट 1 है, देन 3 है, 5 है, 7 है. तो देर आर व्हाट 4 नंबर्स. सो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हाट 4. टोटल आउटकम कितने हैं हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. दैट इज व्हाट 8. देन द आंसर इज व्हाट 4 1s are 4, 4 2s are 8. That's simply 1/2. उसी में से थर्ड नंबर एग्जाम्पल्स है हमारे पास. देन अ नंबर ग्रेटर देन 2. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2. तो ये यहाँ पे आता है टोटल नंबर ऑफ जितने नंबर है ग्रेटर देन 2 वाले वो अपॉन टोटल आउटकम्स. अब कितने हैं हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ग्रेटर देन 2 वाले? दैट बोलिए 2 से बड़े वाले. दैट इज व्हाट 3, 4, 5, 6, 7, 8. कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो द आंसर इज 6 बाय टोटल आउटकम कितने हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. दैट सिंपली 8. द लास्ट आंसर इज व्हाट 3/4. नंबर 4 है अ नंबर लेस देन 9. अब नंबर लेस देन 9 से छोटे वाले नंबर कितने आएंगे? तो टोटल नंबर लेस देन 9 अपॉन टोटल आउटकम्स. अब लेस देन 9 मतलब कितने? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5, 6, 7, 8. सो द आंसर इज व्हाट 8/8. सो दैट आंसर 8/8 इक्वल्स टू व्हाट 1. तो ये आप घर पे कर पाओगे ऐसा मुझे लगता है. दैट नंबर 12 इट इज हैपन. नाउ नंबर 13. व्हाट इज नंबर 13 एग्जांपल्स? दैट 13 इज अ डाई इज थ्रो वंस. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड ऑड नंबर. अब डाई को थ्रो करना है. डाई अगर थ्रो किए तो हमारे पास आउटकम्स आने वाले 6.
that is 1 2 3 4 5 and 6. Then probability of getting prime numbers. तो probability of prime numbers क्या बनेगी हमारी, अब हम ये सॉल्व करेंगे. सो सैंपल लिया हमने और डाई इज थ्रो, डाई को थ्रो किया तो आउटकम्स आने वाले 1 2 3 4 5 6. सो नंबर ऑफ टोटल नंबर कितने आएंगे हमारे पास, n ऑफ यस दैट इज 6. अब प्राइम नंबर, अब बोलिए प्राइम नंबर क्या है हमारे पास, तो प्राइम नंबर है इसमें से दैट 1 इज नॉट प्राइम नॉर कंपोजिट, 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर, 4 composite, 6 composite. So the answer is 2 3 5. Then n of a आएगा हमारे पास that is 3. Then probability of, तो probability of getting a prime number that is what formula है हमारे पास, जितने प्राइम नंबर है ऊपर न्यूमरेटर में अपॉन डिनोमिनेटर में टोटल आउटकम्स. अब बोलिए टोटल प्राइम नंबर कितने हैं हमारे पास, दैट इज 3. सो हम यहाँ पे लिखेंगे अब 3 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, दैट इक्वल्स टू 6. तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब 6. देन 3 1s are 3, 3 2s are 6. द आंसर इज व्हाट 1/2. सेम इसी में से दूसरा, दैट व्हाट नंबर 2, a number lying between 2 and 6. Probability of number थ्री, और अब आएगा आपका ये 3/6 मीन्स और अगेन इट इज 1/2. तो आपके आंसर यहाँ पे बन जाते हैं. ये वाला था हमारा एग्जाम्पल नंबर 13. अब एग्जाम्पल नंबर 14 हम लेंगे. दैट 14 इज हैपन नॉट, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शेपल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पहला वाला है किंग ऑफ रेड कलर, फेस कार्ड, अ रेड फेस कार्ड, अ जैक ऑफ हार्ट और स्पेड एंड अ क्वीन ऑफ डायमंड. अब यहाँ पे आपको इस तरह के एग्जाम्पल्स मिलने वाले हैं और ये आपके कार्ड वाले एग्जाम्पल्स है. बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स, पर आपके लिए कार्ड की जो पूरा स्ट्रक्चर है वो समझना इंपॉर्टेंट है. और ये स्ट्रक्चर हम अभी समझ लेने वाले इस एग्जाम्पल के थ्रू, और इसी के लिए हम यहाँ पढ़ेंगे पूरे कार्ड का स्ट्रक्चर. बेसिकली कार्ड में हमारे पास 4 प्रकार, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं. कार्ड दैट टोटल और 52. इसमें 52 में 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं. इस रेड में 13 प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं हमारे पास, वो बनते हैं हमारे हार्ट और डायमंड. इस ब्लैक में भी हमारे पास मिलते हैं 13 है हमारे पास क्लब और 13 है हमारे पास स्पेड. तो ये 4 प्रकार हमारे पास हैं. सबसे पहले हार्ट, आपको लास्ट स्ट्रक्चर मिल जाता है हार्ट का. तो हार्ट वाला शेप है आपके पास यहाँ पे, दैट दिस इज एन हार्ट. ये वाला शेप आपका हार्ट है. ये वाले आपके बनते हैं डायमंड. यहाँ पे ये बने आपके क्लब और ये बने आपके स्पेड. तो यहाँ पे चारों फॉर्मेट आपके पास यहाँ पे दिए. ये स्ट्रक्चर आपको समझना है, दैट हार्ट, डायमंड, क्लब एंड स्पेड. अब हर एक में 13 प्लेइंग कार्ड्स है. आपने ये पढ़े होंगे, आपको ये पता भी होगा, बस आपको ये समझना है कि इस प्रकार के गेम में ये क्या होना है. तो हर एक में 13 कार्ड्स होते हैं. 13 में क्या होने वाला है आपका 1 है, उसके बाद 2 है,
उसके बाद 3, उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उसके बाद है आपके पास जैक है, क्वीन है और किंग है। तो हर इसमें यही वाली स्ट्रक्चर सबके यहाँ पे रिपीटेड है, आपको ये समझना है। तो जो भी जैक, क्वीन एंड किंग, ये जो है इसे कहते हैं हम फेस कार्ड और कलर कार्ड। तो हर में यही पोजीशन होने वाली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक, क्वीन एंड किंग, हर जगह पे यही है। तो इसे हम कहेंगे एस कार्ड, 1 को कहेंगे हम एस कार्ड, और ये जो है आपके पास इसे कहेंगे हम कलर कार्ड और फेस कार्ड। तो टोटल एस कार्ड आर, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। तो टोटल एस कार्ड है हमारे पास 4। टोटल फेस कार्ड है हमारे पास, फेस कार्ड दैट इज यहाँ पे 3, हर जगह पे 3 3, दैट इज व्हाट 12। जैक कितने हैं हमारे पास, जैक कार्ड 4, किंग 4, क्वीन 4, ये सब हम यहाँ पे बनने वाले हैं। तो आपको ये समझना है। उसके बाद रेड कलर में सिर्फ ये 13 और 13 आने वाले हैं, दैट इज हार्ट एंड डायमंड, और उसके बाद ब्लैक कलर में क्लब एंड स्पेड है। तो ये अगर आपने पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया तो आपको ये प्रोबेबिलिटी के ये वाले एग्जांपल्स बहुत सिंपल में जाने वाले हैं। अब इसी के ऊपर हम अब एग्जांपल्स देखेंगे, दैट एग्जांपल्स इज, तो एग्जांपल 14 है हमारे पास, 1 कार्ड इज ड्रॉन इन अ वेल शेपड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आर देयर 52 एंड किंग ऑफ रेड कलर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर, क्वेश्चन वही है पर फार्मूला सेम ही है। फार्मूला क्या है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड कलर अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। अब बोलिए रेड कलर में किंग कितने होते हैं। तो सबसे पहले रेड कलर है हमारे पास टोटल में 26 में 13 डायमंड और 13 हार्ट्स है। तो कलर ऑफ रेड इन अ किंग ऑफ कलर, सो किंग कितने हमारे पास, सिर्फ 2 है, दैट इज व्हाट 1 ऑफ हार्ट एंड 1 ऑफ डायमंड। तो हमारे पास है सिर्फ 2 किंग, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं हमारे पास 52। द आंसर इज व्हाट 1/26। होप सो आपको ये वाला एग्जांपल बहुत सिंपल में समझ आ रहा होगा। इसी का नंबर 2 हमें पूछा गया था, अ फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। देन वही है फार्मूला, दैट टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड अपॉन टोटल कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। बोलिए कितने हैं हमारे पास फेस कार्ड, कितने हैं हमारे पास। तो फेस कार्ड हमने अभी पढ़ा था, दैट व्हाट टोटल फेस कार्ड इज व्हाट 12। तो अब हमारे पास जाने वाला है आंसर में 12/52। देन व्हाट 3 4 3 आर 12, और यहाँ पे 13 4 आर 52। द आंसर इज व्हाट 3/13। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, दैट व्हाट total number of red face card upon total number of card. That is very simple format. That tell me what are the red face cards. Again face cards are 12, but red face cards is red of jack, heart of jack, heart of queen, heart of king, and diamond का भी jack, king, queen. So that is there are 6 upon 52. So you can solve, then you get the answer 3/26. नेक्स्ट नंबर वाला 4 भी है हमारे पास। द 4 एग्जाम्पल्स, अ जैक ऑफ हार्ट, टेल मी अ जैक ऑफ हार्ट, तो हार्ट में एक ही जैक है, देन आंसर इज व्हाट 1/52। अ स्पेड कार्ड, हाउ मेनी स्पेड कार्ड्स आर देयर, देयर आर 13 स्पेड कार्ड्स, सो आंसर इज व्हाट 13/52, देन 1/4 आंसर। द क्वीन ऑफ डायमंड, बोलिए क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड में एक ही क्वीन है, द आंसर इज व्हाट 1/52।
अगेन ये वाले आंसर्स आपके लिए बहुत सारे सिंपल्स है, बस अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। 15 नंबर सेम ऐसे ही है। 5 कार्ड्स 10 जैक किंग क्वीन एस ऑफ डायमंड आर वेल शेपर्ड विथ देयर फेस डाउनवर्ड्स। 1 कार्ड देन पिकअप एट रैंडम। अब 5 कार्ड में से एक कार्ड निकाला है और 5 कार्ड कौन कौन से हैं? 10 है, जैक है, किंग है, क्वीन है और एस कार्ड है डायमंड के। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द कार्ड इज क्वीन? टेल मी हाउ मेनी क्वींस आर देयर in these 5 cards? That is only 1 queens are there. The answer is what? 1 by 5. If the card is drawn and put inside aside, what is the probability that the second card pick up an ace card? Queen card निकाली है और बाजू में रख दिए. So how many cards are there? Left card are 4. Then what is the probability of ace card? So how many ace card in there? Queen is not present here. 10, jack, king and ace. So there is an 1 ace card. The answer is what? 1 by 4 because there is queen card is outside. Next, a queen. Now check it. Queen will be left outside. So what is the probability of queen? There is no queen and there is no queen. The probability of queen is 0. Then 0 by 4, the answer is completely 0. So this is a very simple examples you can do easily well. Then next is that number 16. A defective pens are accidentally mixed up 132 good ones. So there are 132 good pens are there and 12 defective pens are accidentally mixed. If it is not possible to just look a pen, tell whether it is a defective. One pen is taken out at random from the lot. Determine the probability that a pen taken out is a good one. So tell me, total कितने हैं हमारे पास? 12 डिफेक्टिव है, 132 गुड है. तो टोटल कितने हैं हमारे पास? 132 प्लस 12, दैट इज व्हाट? 144. टोटल पेन्स आर 144 एंड देन डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट अ पेन टेकन आउट इज गुड वन. तो गुड वन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो गुड वन हमारे पास है 132 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हैं हमारे पास? 144. द आंसर इज 132 अपॉन दोनों की एडिशन 144. You can easily do that is examples. नंबर 17 भी इसी प्रकार का सेम है. A lot of 20 bulbs containing and 4 defective ones. 20 बल्ब का हमारे पास एक कंटेंट है और वहां पे 4 डिफेक्टिव है. तो अच्छे कितने हैं? 20 में से अगर 4 डिफेक्टिव है तो 16 अच्छे हैं. 1 card is drawn at random. 1 bulb is drawn at random from a lot. What is the probability that bulb is defective? Tell me how many defective bulbs are there? There are 4 defective bulbs. So the probability of that this example that 4 by 20. That 4 by 20 is what? 1 by 5. Suppose the bulb is drawn in is not defective and is not replaced. अब एक अच्छा वाला बल्ब जो है निकाल लिया है और वो बाजू में रख दिया है. तो टोटल बल्ब कितने बने अभी? 20 में से एक तो गया, दैट इज 19. और अच्छे वाले बल्ब कितने थे? 16. तो 16 में से एक गया, सो दैट इज व्हाट? 15 बल्ब बचे. देन नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट. अब बचे में से, बचे मतलब 20 में से एक गया तो 19 में से एक निकाला है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? अब जो बचे हैं बल्ब उसमें से हमने एक निकाला है जिसकी बल्ब जो है वो डिफेक्टिव नहीं है. तो कितने बल्ब डिफेक्टिव नहीं है? 4 तो डिफेक्टिव थे, 16 है, 16 से एक और निकाल लिया है तो 15. दैट इज द आंसर इज व्हाट? 15 बाय 19. दैट आंसर इज व्हाट? 15 बाय 19. सो आपको ये वाले सभी एग्जांपल्स में आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, जितना कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमें नीचे लिखना है और सिलेक्शन जो है वो ऊपर लिखना है. सेम वाले एग्जांपल्स यहाँ पे हमारे पास है. अ बॉक्स कंटेन 19 डिस्क with our number 1 to 90. One disk is drawn at random from the box. Find the probability that it bears a 2-digit number. अब बोलिए, अगर एक बॉक्स है जिसमें 90 डिशेस है और उसमें से नंबर है 1 to 90, तो 2 डिजिट नंबर कितने आएंगे? तो 2 डिजिट नंबर माने हमें 1 से लेके 9 तक का छोड़ देना है. तो 19 में से 1 से लेके 9 गए तो दैट इज व्हाट? 81 आर रिमेनिंग. तो 81 बाय 90 ये आपके पास पहला बनेगा, क्योंकि 2 डिजिट नंबर्स आपके यहाँ निकालने हैं. तो 10 से लेके 90 के सारे नंबर्स आने वाले हैं. तो अगर वो काउंटिंग करें तो वो बनेंगे हमारे 81.
सिंपल में हमने कैसे निकाला, 1 से लेके 9 हमने रिप्लेस कर दिया, 90 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने निकाल दिया, तो बचे हमारे 19 में से 9 गए तो 81। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अब निकालिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो कितने बनेंगे हमारे पास, 1 बन गया, 4 बन गया, देन 9 16 25 36 49 64 81। सो देयर आर व्हाट 9 आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब 1 का भी स्क्वायर 1 ही है, तो 9 का स्क्वायर भी हमारे पास 81 है, और 81 के बीच में 90 के बीच में चाहिए हमारे पास। देन 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो वो तो अलाउ नहीं होगा, तो 1 से लेके 9 मतलब 9 नंबर्स है। अगेन आंसर इज व्हाट 9/19, तो 9/19 माने व्हाट 1/10। थर्ड नंबर, अ नंबर डिविजिबल 5, और 5 से डिविजल होने वाला नंबर दैट इज व्हाट 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90। तो देयर आर 18 नंबर्स विच कैन बी डिविजिबल बाय 5। सो हमारे पास ये 1 से लेकर 90 के बीच में ऐसे 18 नंबर मिलने वाले हैं जो कि 5 से डिवाइड होते हैं। तो आंसर बनेगा हमारे पास 18/90। सो आंसर इज व्हाट 1/5। तो ये वाले एग्जांपल्स भी आप इजीली घर पे कर पाओगे। होप सो आपने आज तक का यहाँ पे पूरा एग्जांपल्स पढ़ा होगा, समझे होगे, ये वाले एग्जांपल्स आप घर पे अच्छे से कर पाओगे। नेक्स्ट सेशन में हम फिर से मिलेंगे आने वाले एग्जांपल के साथ। अगर वो हो सके तो आप घर पे भी कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे तो हमारे नेक्स्ट सेशन में आप इसे जरूर देख लेना। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।